अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको आज एक वेबसाइट जो कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाई गई है उसका तारफ़ पेश करना चाहूँगा। इसके ज़रिए हम आप अपने स्कूल को तमाम जो अपना ऑपरेशंस हैं उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये मैंने वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये मुझे फ़ौरन ही लॉगिन स्क्रीन पे ले आएगा। तो ऑलरेडी स्क्रीन अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तब भी, अगर नहीं क्रिएट किया हुआ तो तब भी आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपको गूगल अकाउंट के ज़रिए लॉगिन कर देगा। अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं बज़रिया ईमेल तो आप यहाँ से रजिस्टर के ज़रिए ईमेल अपना डाल के तो अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। ये गूगल से इसकी ऑथराइजेशन पूछेगा, ये ऑथराइज हमने कर दिया। ये अकाउंट में लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी जो सेटिंग है उसको अपडेट करते हैं, जिसमें हमने अपना स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, उर्दू में उसका नाम, उर्दू में उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, करेंसी जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका, बैंक का आईबीएन नंबर, ये आप इसमें डाल दें। और उसके बाद आप बैंक का नाम वगैरह और एड्रेस वगैरह डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। और फिर आप इसमें जो डेट आप जिस तरह से शो करना चाहते हैं प्रिंटिंग में वो फॉर्मेट यहाँ पे डाल लें। उसके बाद एक्टिव जो आपका एकेडमिक ईयर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। और जब आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है जिस मंथ से, वो मंथ सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आप अपने एकेडमिक ईयर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सा एकेडमिक ईयर आप लेके चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब 2026-27 का सेशन 2025-26 का सेशन क्लोज हो जाएगा तो आपको नया सेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 2026-27 ऐड करना पड़ेगा। तो फिर आप उसकी जितने भी ऑपरेशन हैं उनको मैनेज कर सकेंगे। तो फिलहाल हमने 2025-26 को ऑपरेट करना है तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप अब इसमें अपने स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, क्लासेस ऐड कर सकते हैं। क्लासेस मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे क्लास 1 जो है वो ऐड करते हैं। सेक्शन हम इसमें जो ऐड करना चाहते हैं वो, अगर कोई टीचर आपने उसको साइन करना है तो पहले टीचर आपने डिफ़ाइन किया होगा तो यहाँ पे साइन कर सकते हैं और इसको आप सेव कर लेंगे। इसमें उर्दू में भी नाम लिखना पड़ेगा तो हम फ़िलहाल इसमें उर्दू कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स को एनरोल करना है तो उसके लिए आप CSV फाइल भी यूज़ कर सकते हैं और मैनुअली भी उसको आप ऐड कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पे एक ही स्टूडेंट अभी ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसका ब्लड ग्रुप, इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसकी रोल नंबर, क्लास। क्लास अगर आपने पहले डिफ़ाइन की हुई है तो उसी में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने क्लास पहले डिफ़ाइन नहीं की तो आप वहाँ पे इसको नहीं कर सकते एनरोल। इसकी डेट ऑफ एडमिशन और फिर आप उसका फ़ीस स्ट्रक्चर, और अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट। तो इसमें भी आप पहले फ़ीस स्ट्रक्चर आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ीस उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं।
फादर नेम, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर, और उसका अगर गार्डियन है तो आप गार्डियन सेलेक्ट कर लें, और फिर आप उसका फ़ोन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर अगर आप उसका पिक एंड ड्रॉप का जो भी ठेकेदार है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। सेल्फ पिक एंड ड्रॉप है या कोई गाड़ी वाला उसको उठा रहा है। यहाँ पे आप उसका एड्रेस बच्चे का, यहाँ पे मेडिकल स्टेटस, अगर कोई उसमें हेल्थ का इशू है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई उसको एलर्जी, कोई डिजीज़ है तो वो आप डाल सकते हैं। ये उसका मेडिकल रिकॉर्ड, कोई बच्चे की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिली है पेरेंट्स की तरफ से, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा आपने एडमिट कर लिया और साल बाद या कुछ अर्से बाद वो खारिज कर दिया आपने स्कूल से, तो उसको इनएक्टिव आप उसका स्टेटस कर सकते हैं। तो ये आप सेव कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमने फ़ीस स्ट्रक्चर का जिक्र किया था, तो फ़ीस स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम फ़ीस स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। ट्यूशन फ़ीस वो हमारी यहाँ पे मंथली ये आ गई। अगर कोई और किसी किस्म की फ़ीस है तो वो आप यहाँ पे डाल लें। अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट कर लें। ये फ़ीस स्ट्रक्चर हमने सेव कर लिया। तो यहाँ पे हम फ़ीस में फ़ीस जनरेट कर सकते हैं। अब हमने जो स्टूडेंट ऐड किया था उसको फ़ीस स्ट्रक्चर असाइन कर देते हैं, जो हम पहले नहीं कर सके थे। चलो कर लो कमाई। यहाँ पे आप उसका फ़ीस स्ट्रक्चर ऐड कर लें, और फिर यहाँ पे आपको डिस्काउंट उसको अगर देना चाहते हैं, फिक्स अमाउंट पे डिस्काउंट किया है तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर वो परसेंटेज है फ़ीस की तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हम फ़िलहाल इसको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसका आईडी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं बच्चे का। अगर तस्वीर आपने अपलोड की हुई है तो वो तस्वीर भी उसकी प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज़ ये इस तरह उसका आईडी कार्ड प्रिंट होगा। ये वापस हम आ जाते हैं। अटेंडेंस हम इसकी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करें और मार्क अटेंडेंस पे जाके आप अच्छा, हमें पहले वीक इसका शेड्यूल भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा टीचिंग शेड्यूल क्या होगा। हम पहले टीचर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसके
सारे पार्टिकुलर्स टीचर के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका ब्लड ग्रुप, जो भी आप मेडिकल रिकॉर्ड उसका रखना चाहते हैं, वो उसका हेल्थ स्टेटस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, उसका एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट, पे रोल जो उसने ज्वाइन किया जिस डेट को, वो डेट आप यहाँ पे ज्वाइन लगा सकते हैं। फिर उसका डेजिग्नेशन क्या है, प्रिंसिपल है, टीचर है, जूनियर टीचर है, या वो लाइब्रेरियन है, या कोई एम्प्लाई है, तो आप उसके मुताबिक उसका लगा सकते हैं। डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उसका, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, लमसम, विजिटिंग, जो भी उसका स्टेटस आपने डिफाइन किया है। अगर आप उसको गवर्नमेंट स्केल के मुताबिक तनख्वाह देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको कोई भी सिलेक्ट कर लें तो वो चल जाएगा। ये सिर्फ एक अगर गवर्नमेंट स्कूल चल रहा हो तो उसके लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे उसकी रिटायरमेंट डेट, जब वो अगर आपने एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप उसको एक स्पेसिफिक डेट तक उसको रख सकते हैं, फिर वो रिटायर हो जाएगा या एग्जिट कर जाएगा तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बेस सैलरी उसकी क्या आपने उसको हायर करते हुए क्या उसके साथ एग्री हुई है वो यहाँ पे डाल लें। फिर उसके अलाउंसेस जो हैं कोई अगर आप दे रहे हैं तो वो, फिर उसको आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए या असाइन किए हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे उसको जो बेनिफिट दे रहे हैं तो वो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, कोई ट्रांसपोर्ट, कुछ भी, और इसके अलावा यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी आप इसको आप सेव कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप शेड्यूल में आ जाएं और यहाँ पे आप शेड्यूल जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन से डे जो है वो हॉलीडे हैं और किस तरह की हॉलीडे हैं वो जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे अब आप इसकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आपको नजर आएंगे, आप उनकी जो है वो अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपने फीस का जो स्ट्रक्चर है वो आपने डिफाइन कर दिया। आप मंथली इसका फी वोचर जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करके जनरेट फी वोचर, तो जितने भी स्टूडेंट एक्टिव और एनरोल हैं उनका वो फी वोचर एज पर उसके फी स्ट्रक्चर और डिस्काउंट वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर उसकी एंट्री आ जाएगी। आप अगर उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट लेके प्रिंट भी ले सकते हैं। वापस आ जाते हैं इसी स्क्रीन पे। इसी तरह पे रोल है तो यहाँ पे आप मंथली पे रोल भी चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जुलाई जून में एक टीचर को हायर किया है तो आप उसका पे रोल चलाना चाहते हैं तो रन बल्क पे रोल, तो ये आप पे रोल उसका चल गया तो यहाँ पे उसका पेबल क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपने डिस्पर्स करनी है सैलरी तो आप यहाँ पे टीचर और मंथ और अमाउंट उसकी डालें तो यहाँ पे आप डिस्पर्स कर देंगे तो वो उसकी पेमेंट जो है वो, सॉरी आप को यहाँ पे इसके एक्सपेंसेस जो है इसमें जाके
डिस्पर्स सैलरी टीचर मंथ जून और डिस्पर्स सैलरी ऑलरेडी। अच्छा, ये जो है वो सिर्फ सैलरी आप डिस्पर्स भी कर सकते हैं और रनबल पे रोल भी चला सकते हैं। तो ये ऑलरेडी आपने कर दिया है। अब इसको आपने पेमेंट कंपोज करनी है, तो उसके लिए आप पेमेंट क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका साथ ही जो स्कूल का सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम, वो सारा बन रहा है। यहाँ पे आप पेमेंट में आप जाके सैलरी पेमेंट में जाएँ, यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट करें और आप यहाँ पे सेलेक्ट करें कि आप बैंक के जरिए पे कर रहे हैं या कैश के जरिए, तो आप यहाँ पे कार्ड पेमेंट कर लेंगे। ये आपकी पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है, कोई भी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है। इसी तरह आपने अगर रिसीट करनी है तो रिकॉर्ड रिसीट, यहाँ पे आप कोई अमाउंट रिसीव की है तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आपने फीस रिसीव की है तो आप उसको पेड में डाल लें। किस तरह आपने की है, कैश में, बैंक में, और उसकी डेट क्या थी वो आप डाल लें। तो ये आप पेड डेट में बैंक के ज़रिए की है तो बैंक, अगर कैश में की है तो कैश, हम कैश में कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए कि कैश में हमारा लेजर भी बन रहा है। आप अकाउंटिंग में आते हैं तो ये देखें, आपने 5,000 रेवेन्यू कमाया है, एक्सपेंस आपका 40,000 हुआ है, टोटल इनकम माइनस में आ रही है, टोटल एसेट भी माइनस में आ रहे हैं। जो ट्यूशन आपने फीस रेवेन्यू किया है वो ये है। अगर आप लेजर देखना चाहते हैं तो ये स्टूडेंट का लेजर है, ये टीचर का लेजर है, और इसी तरह ये आपका सैलरी का लेजर है। इसी तरह आप अगर स्टेटमेंट्स देखना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ रहा है, और आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो ये आपकी बैलेंस शीट नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। अगर आप रिजल्ट्स कोई एंटर करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसका टर्म सेलेक्ट करेंगे कि वीकली है टेस्ट, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फाइनल टर्म है, जो भी है आप उसका अकेडमिक ईयर, टेस्ट की डेट, सब्जेक्ट, और मज़ीद सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। मार्क उसने जो ऑब्टेन किए हैं वो 20 आउट ऑफ 25, 25 आउट ऑफ 25, इस तरह करके आप ये सारे उसके मार्क्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे इसका रिजल्ट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका रिजल्ट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें वो सारे रिजल्ट का परसेंटेज निकाल के आपको दिखा देगा। ये आप प्रिंट भी ले सकते हैं। हम वापस आते हैं इसमें, तो इस तरह से ये काम करता है। अगर आपकी कोई सजेशन है इस बारे में तो हमें बताएं। यहाँ पे आप लीव्स भी उसकी मेंटेन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी। तो ये इस तरह से काम करता है। आप इसमें कोई सजेशन चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें बताएं, हम इस पर मज़ीद काम करेंगे और आपको जितनी भी सजेशन है उनको इसके अंदर ऐड अप करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।